ऑब्जेक्ट का नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया। हम लोग को 4 पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं बच्चा, ये हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट टर्म इसीलिए किया गया है, क्यों? क्योंकि ये काम करता है बच्चा हम लोगों के केस का। जो हम लोगों का केस होता है, ठीक है, ध्यान देना बच्चा, जो हम लोगों का केसेस होता है, इस केस के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो काम करते हैं इसी के लिए। बोला क्या है हम लोगों को यहाँ पर, पहला केस हम लोग देख लेते हैं, मतलब पहला पॉइंट देख लेते हैं। बोला क्या है, एक कॉन्केव मिरर, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई हम लोग जानते हैं कॉन्केव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाता है। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों जगह पर जो हम लोग के पास प्रिंसिपल जो एक्सिस होता है बच्चा, ये पैरेलली काम करना स्टार्ट करता है। किसी को तो कोई डाउट है इसमें? और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली होता है, जिसको एक में हम लोग के पास कन्वर्जिंग वाला टर्म आ जाता है और दूसरे में बच्चा हम लोगों के पास डाइवर्जिंग वाला टर्म आ जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोला है, इन अ कॉन्केव मिरर द रे ऑफ लाइट पासेस टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जो होता है कॉन्केव मिरर में अगर वो जा रहा है तो वो सीधा सीधा कहां से होते हुए जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलली होते हुए चला जाता है, फोकस होते हुए गुजरता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन होने के बाद भाई पहले तो ये डाइवर्ज हो जाता है, इसे सीधा सीधा बोला है, पहले तो ये डाइवर्ज हो जाता है, लेकिन फिर बाद में जो डाइवर्जेंट रे जो होता है वो सीधा का सीधा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जाता है। उन्होंने ये भी बोल दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स मिरर द रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज बैक ऑन द सेम डायरेक्शन। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है तो वो सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब अगर यहाँ पर तो यहाँ पर भी वो सेम डायरेक्शन से होते हुए काम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग के क्या बोला है, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन बोला है भाई, कि अगर कोई भी जो हम लोग के पास ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो हम लोग के पास कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट मैं बना दे रहा हूं, अगर कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का जो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो वो सीधा का सीधा डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होने के बाद जो रेज जाएगा वो रेज जाने के बाद सीधा का सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, देख लो भाई, सभी लोगों को पता है कि ये सीधा का सीधा कहां पर जाके बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो, इन अ कॉन्केव मिरर or a convex mirror the ray of light directed obliquely at the pole is reflected obliquely making angle इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में से अगर वो पोल पर डायरेक्टली पड़ रहा है तो वो चाहे इमेज का फॉर्मेशन करे या फिर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करे, वो हर बार पोल पर ही बनना स्टार्ट, सेम एंगल पर बनना स्टार्ट करेगा। तो ये भी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गई है भाई सभी लोगों को ने ये चीज। अब आ जाते हैं हम लोग मेन, ये हम लोग के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना। इस फिगर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला हम लोगों के पास क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। कॉन्केव मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बच्चा, इस इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों को 6 केस पढ़ना है। ठीक है, इस इमेज फॉर्मेशन में बच्चा हम लोगों को 6 केस पढ़ना है और 6 केस में जो हम लोग के पास सबसे पहला केस है वो केस बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा। ध्यान से समझना बच्चा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां पर हम लोगों के पास बनेगा। चलो बना लेते हैं। ये हम लोगों के पास कॉन्केव मिरर, ये हम लोग के पास भाई पीछे एक पॉली सरफेस होता है और अंदर हम लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये बेटा हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये बच्चा हम लोगों के पास पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये चीजें यहां पर इतनी क्लियर हो गई है। चलो, अब हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर हो सके। बोला क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग का कहां पर है बच्चा, इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी पर अगर बन रहा है तो प्रिंसिपल एक्सेस पर लाई नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना, कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस पर ही लाई कर देते हैं। अरे भैया, प्रिंसिपल एक्सेस पर कैसे लाई होगा जब ऑब्जेक्ट है हम लोगों का इंफिनिटी पर है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो बनता है बच्चा वो प्रिंसिपल एक्सेस पर ला ही नहीं करता। ध्यान देना, वो प्रिंसिपल एक्सेस पर पड़ता ही नहीं है। तो चलो,
प्रिंसिपल एक्सेस से काफी ज्यादा दूर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जब ऑब्जेक्ट सीधा का सीधा गया और कहां से होते हुए गुजरेगा भाई, सीधा फोकस से होते हुए गुजरेगा। ऐसे दूसरा रेस गया, कहां से होते हुए गुजरा, फोकस से होते हुए गुजरा। भाई रे मत बनाना, मत भूलना, जो भी रे बनाना भूल जाएगा एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने कहां से कौन सा रे बनाया और कैसा बनाया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये हम लोगों के पास बी हो गया है। सभी लोगों को विजिबल हो रहा है ना भाई कलर। चलो, ये ए ये बी, रेस हम लोग के पास निकला और सीधा का सीधा कहां से होते हुए गुजरा बच्चा, फोकस से होते हुए गुजरा। हम लोग को 4 पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये 4 पॉइंट का भी आप लोग सभी लोग ध्यान अच्छी तरीके से देना। बोला क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है हम लोगों के पास पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा है हम लोगों के पास साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और चौथा है हम लोग के पास नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। चलो भाई फटाफट बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास क्या कहा है, कहां पर है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी। ठीक है, फटाफट हमको बताते रहो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी पर। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बन रहा है, एट एफ पर, मतलब फोकस पर। ठीक है, फोकस पर हम लोग के पास इमेज बन रहा है। साइज क्या है इमेज की भाई, जल्दी, साइज क्या है हम लोग के पास, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। भैया एक चीज बताओ, मैंने क्यों यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड वाला टर्म लिया, कोई हमें बताएगा कि क्यों मैंने यहाँ पर बच्चा रियल और इन्वर्टेड वाला टर्म लिया? थोड़ा जल्दी जल्दी बच्चा सभी लोग हमें बता दो कि क्यों मैंने यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड वाला टर्म लिया हूं। रियल इमेज इसीलिए लिया हूं क्योंकि ये स्क्रीन पर फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है ना भाई, क्योंकि ये स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है इसीलिए मैंने इसको रियल इमेज दे लिया। इन्वर्टेड इमेज क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज हम लोग का क्या बन रहा है बच्चा, उल्टा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास सीधा है तो जो हम लोग का इमेज का जो बच्चा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, वो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए हमने इसका इमेज का जो फॉर्मेशन ले लिया है वो उल्टा ले लिया है, इसीलिए ये हम लोगों के पास हो गया है इन्वर्टेड वाला टर्म। क्लियर हो गया सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, तो पहला केस हम लोगों के पास ये हो गया। दूसरे केस पर आ जाते हैं। दूसरा केस हम लोगों के पास क्या बोला है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा हम लोग के पास, बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा बच्चा तो इमेज कहां पर बनना स्टार्ट करेगा। ध्यान से समझना बच्चा, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा बेटा तो इमेज हम लोगों का कहां पर बनेगा, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो चलो सबसे पहले तो भैया हम लोग मिरर बना लेते हैं। इस मिरर को थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं, तो जिसके लिए हम लोग पीछे इसको पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये ताकि ट्रांसपेरेंट से सीधा का सीधा ओपैक बन जाए। ठीक है, ताकि ये ट्रांसपेरेंट से सीधा का सीधा ओपैक बन जाए, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पीछे से पॉलिश कर दिया। ये हम लोगों के पास बच्चा प्रिंसिपल एक्सेस, ये हम लोगों के पास पोल, फोकस, और ये हम लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब इसमें बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट हम लोगों का कहां पड़ा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट हम लोगों का पड़ा हुआ है सी के पीछे। तो चलो भैया सी के पीछे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सी के जब पीछे पड़ा हुआ है तो इमेज हम लोगों का कहां पर बनेगा। चलो, यह हमारे पास हो गया बच्चा ऑब्जेक्ट, ये रे, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी एक मिनट, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर कहां, सी के पीछे ना रहेगा भाई। चलो, सी के पीछे हम लोगों का क्या हुआ है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट मैंने सी के पीछे बना दिया। ये रेस गया और कहां पर आके मिला, पहला रेस सीधा का सीधा कहां जाता भैया, फोकस से होते हुए जाता है। फोकस थोड़ा यहां ले लेना, यह हम लोगों का फोकस से होते हुए चला गया। बच्चा एक चीज का ध्यान देना, इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को 2 रे की जरूरत पड़ेगी।
जब दो रे रहेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तभी जाके हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन वहां पर होगा। ध्यान देना इस चीज का, जब भी कोई दो रेज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी जाके इमेज का फॉर्मेशन वहां पर हम लोगों का बनता है। अगर रे नहीं मिलेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनने वाला है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई इसका रेज का थोड़ा सा एंगल दे देते हैं और ये हम लोगों के पास बन गया, नामकरण कर लेते हैं, तो ए और बी। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। ध्यान देना, जो दूसरा रेस हम लोगों का जो जा रहा है बच्चा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। ये गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हमारा रेस। थोड़ा सा मिरर बढ़ा लो और ये लाइन कर दो। तो जिस एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज होते हुए गया है, ठीक उसी एंगल से वो क्या कर रहा है, वापस से बाउंस बैक भी कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान देना, जिस एंगल से होते हुए वो गया है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक भी अपने आप को कर ले रहा है। तो जो हम लोग का इमेज का जो फॉर्मेशन बना है वो कहां पर बना है बच्चा, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ये ए बी था तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्राइम, ये हो जाएगा हम लोग के पास बी प्राइम। क्लियर हो गया। चलो इसके चार चीजें लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। पहला है हम लोगों के पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा है बच्चा हम लोग के पास पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा है हम लोगों के पास नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और चौथा हम लोग के पास साइज ऑफ इमेज। चलो देख लेते हैं एक एक चीज अच्छी तरीके से कि क्या क्या चीज हम लोगों को यहां पर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास कहां पर है, बियॉन्ड सी। सी के पीछे हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इमेज कहां पर बन रहा है भैया, बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन बच्चा बन रहा है। ठीक है, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इसका बच्चा, डिमनिस्ड, डिमनिस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके साइज से ये थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो बच्चा जब ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा साइज जब छोटा हो जाता है तो वो हम लोगों के पास कहला देता है डिमनिस्ड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट इसमें, दूसरे केस में किसी को कोई डाउट है, जल्दी जल्दी बच्चों बताओ फटाफट, दूसरे केस में किसी को कोई डाउट है। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सारे डाउट आप लोगों की क्लियर कर दी काफी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग के पास जो थर्ड केस है उस थर्ड केस पर आ जाते हैं। थर्ड केस क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। हर बार जो हम लोग ने केस आप लोगों को करवाया, जो हम लोग ने आप लोगों को अभी जस्ट इमेज का फॉर्मेशन का जो पहले मैंने टॉपिक बताया था, उसमें भी देखो एक टॉपिक था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट पड़ता है। ध्यान से समझना बच्चा, एक टॉपिक था हम लोगों के पास कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई वो पड़ता है, क्या बोलते हैं, रेस पड़ता है, तो जो इमेज बनता है वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। भाई अभी जस्ट उन्होंने बोला था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इमेज का भी फॉर्मेशन बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, उन्होंने बोला था। तो चलो देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास मिरर, ये हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये हम लोग के पास बच्चा प्रिंसिपल एक्सेस, ये बेटा हम लोग के पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग के पास यहां पर थी। अब इस तीनों चीज पर बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ रहा है भैया, जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ हमें कि ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो जो ऑब्जेक्ट हम लोगों का पड़ रहा है बच्चा वो पड़ रहा है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये क्या ऑब्जेक्ट का पढ़ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, नामकरण कर लेते हैं ए बी। ठीक है, ये सीधा का सीधा कहां से होते हुए जाएगा, ये गया रेज यहां पर और यहां से सीधा डाइवर्ट हुआ और कहां पर जाके पड़ा, फोकस पे।
ठीक है, ये रे तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा, दूसरा रे हम लोगों का होते हुए जाएगा सीधा फोकस से। एक मिनट यार, ये रेस बनाने में ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोग के पास तो स्केल है, तुम लोग तो 60 बना लेते हो, और हम लोग का क्या, दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा भाई, सीधा फोकस से होते हुए गुजरा और जाके कहां पर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सीधा जाके बच्चा हम लोगों को मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये फोकस से होते हुए गुजरा और जाके सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। ये देखो मेरा रेज यहां पर जाके मिल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैंने थोड़ा सा डार्क बना दिया भाई, आप लोग देख लेना। ठीक है, बोला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिलना बच्चा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग 4 पॉइंट लिख ले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब इसका पोजीशन देख लेते हैं, इमेज का भी पोजीशन देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं, साइज भी देख लेते हैं और इसका नेचर भी देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं सारी चीजें भाई। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, एट सी पर। इमेज भी कहां पर ना बच्चा, एट सी पर। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इसका, सेम साइज का इमेज यहां पर बच्चा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी पर है तो इमेज का भी डिस्टेंस हम लोगों का कहां पर बन रहा है बच्चा, सी पर ही बन रहा है। और सेम साइज का क्यों है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हम लोगों के पास इमेज भी ड्रॉ यहां पर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये सेम साइज का हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्लियर हो गया ये भी चीजें सभी लोगों को। चलो फोर्थ केस देख लेते हैं बच्चा, हम लोग के पास फोर्थ केस क्या बोला है, when the object is between C and F। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों का कहां पर बनेगा, वो चीजें यहां पर हम लोग बच्चा देख लेते हैं। when the object is between C और F, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा बच्चा, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। चलिए ये मेरे पास कॉन्केव मिरर बन गया। पीछे बच्चा हम लोगों के पास पॉली सरफेस होता है और आगे हम लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। चलो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चा, सी और एफ के बीच में। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये मेरे पास बच्चा ऑब्जेक्ट बन गया, ये गया पहला रे सीधा का सीधा भैया फोकस से होते हुए गुजरता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, अब दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा, सीधा का सीधा हम लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रेस जो हम लोगों का जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। थोड़ा सा मेरा ये ऐसे बन गया है, मिरर को थोड़ा सा बढ़ा लेना आप लोग। ठीक है, चलो और ये सीधा होते हुए निकल गया यहां से, मतलब जिस एंगल से ये दौड़ा बस उसी एंगल से उसने वापस से क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ये हम लोगों के पास रेज यहां पर बन गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है, ठीक सी के पीछे। ठीक है, अगर ये हम लोगों के पास ए है और ये हम लोगों के पास बी है तो ये हम लोग के पास हो जाएगा बच्चा बी प्राइम, ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्राइम। ठीक है, ये हम लोगों के पास हो गया बच्चा रेस जो कि जा रहा था यहां पर। ठीक है, अगर हम लोग बात तो इमेज का कहां पर बना है, बियॉन्ड सी। अगर हम लोग बात कर ले इसके 4 ऑप्शंस की, तो पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज,
पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा है हम लोगों के पास साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। चलो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चा हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट बताओ। पोजीशन ऑफ इमेज जो है, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में हम लोगों के पास पोजीशन यहां पर पड़ा हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है इसका, इनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, ये इनलार्ज क्यों है भाई, कोई बताएगा हमें कि ये इनलार्ज क्यों है? तो बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनलार्ज इसीलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना सा और इमेज का डिस्टेंस इतना सारा, इसीलिए जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज का डिस्टेंस बड़ा होना स्टार्ट कर देता है तो वह टर्म हम लोगों के पास इनलार्ज वाला आ जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई सभी लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गई ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा केस हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास पांचवा केस यहाँ पर क्या बोल रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा? चलो फिगर बना लेते हैं फिर से। कॉनकेव मिरर, भैया ये हम लोगों के पास पॉली सरफेस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, एट एफ। ऑब्जेक्ट हम लोग का रखा हुआ है बच्चा एकदम एफ पे। तो जब एकदम एफ पर रखा हुआ है तो ये सीधा गया और पहले तो एफ से होते हुए गुजर गया, ये चीजें हम लोग का पास हो गया। दूसरा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगा। चलो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर गया, कहीं पर मिल रहा है? नहीं, कहीं पर भी ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट मान लेते बच्चा कहीं ना तो कहीं जाके मिलेगा, और जिस जगह पर जाके मिलेगा वो पॉइंट हम लोगों के पास कहलाएगा इंफिनिटी। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या बनेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन साइज ऑफ इमेज क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी कोई बताएगा भाई हमें क्या होगा। चलो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ। इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज हम लोगों का कहां पर बन रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, एट इंफिनिटी। ठीक है, साइज क्या है, रियल एंड सॉरी साइज क्या है, हाईली इनलार्ज। ठीक है, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है बच्चा कि रियल क्या होता है और इन्वर्टेड क्या होता है, ये चीजें आप लोग खुद पढ़े हो और खुद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल क्या होता है और बच्चा हम लोगों के पास यहाँ पर इन्वर्टेड क्या होता है। चलो नेक्स्ट और लास्ट केस देख लेते हैं बच्चा, क्या है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में खड़ा रहेगा तब इमेज हम लोगों का कहां पर बनेगा। मिरर हो गया हम लोगों के पास, पॉली सरफेस, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, तो चलो बीच में रख लेते हैं। ये गया और सीधा का सीधा रेस इसने दौड़ा दिया। ठीक है, वहां से नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, या सीधा सीधा फोकस से भी आप होते हुए लेके जा सकते थे, बट मैंने क्या किया, सीधा का सीधा यहां से यहां पर कर लिया। दूसरा रेस कहां से होते हुए जाएगा, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया, ये हो गया हम लोगों का बच्चा सातवां केस।
ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोगों का कहां पर था, P और F के बीच में, इमेज कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। चलो जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा इसका। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन F एंड P। इमेज कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है इसका, इनलार्ज। और नेचर क्या बन गया बच्चा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों, वर्चुअल क्योंकि ये स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर रहा भाई, आगे नहीं फॉर्म कर रहा है ना, पीछे फॉर्म कर रहा है। और इरेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट भी सीधा है हम लोगों के पास और इमेज भी हम लोगों के पास क्या है बच्चा, सीधा है। तो जब दोनों चीजें सीधा बनना स्टार्ट कर देता है तो वो हम लोगों के पास क्या कहलाता है बच्चा, इरेक्ट। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट बच्चा। हम लोग ने केस खत्म कर दिया है मिरर का, ठीक है, कॉन्केव मिरर का केस हम लोगों के पास खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग के पास दो केस और बचा है जो कि है कॉन्वेक्स मिरर का। ये वाला जो बच्चा हम लोगों के पास केस है ना, ये केस हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहला केस क्या बोला भाई, सीधा सीधा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है। बहुत आसान सा केस है यार, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर है आप लोगों को, क्योंकि काफी आसान सा केस है और काफी बहुत हल्का भी केस है ये, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा हल्का केस है जिसके कारण आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। चलो तो देख लेते हैं इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला क्या बोला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा। चलो भैया पहले तो मिरर बना लेते हैं। ये हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर जिसके अंदर साइड पॉलिश्ड होता है और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हम लोगों के पास बच्चा प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ये हम लोगों के पास पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हम लोगों के पास हो गया बच्चा एफ प्राइम, और ये हो गया हम लोगों के पास सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर बोला हुआ है, कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम लोगों के पास एट इंफिनिटी पर। चलो इंफिनिटी पर रख लेते हैं। ये रेज गया, सीधा का सीधा डाइवर्ज हो गया, ये वाला रेज गया, फिर सीधा का सीधा डाइवर्ज हो गया। जो डाइवर्ज किया हुआ रेज था वो कहीं पर जाके मिलेगा, और जिस जगह पर जाके मिलेगा बच्चा वो पॉइंट हम लोगों के पास कहलाएगा फोकस। वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चा फोकस, ठीक है। कोई डाउट है, क्लियर है। थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा बन गया बट आप लोग समझ जाना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास कहां पर है, एट इंफिनिटी। कहां गया, हाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास क्या है बच्चा, एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं एट एफ प्राइम। हाईली डिमिनिश्ड, इसका साइज हो गया हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसका जो नेचर बना है बच्चा वो वर्चुअल और इरेक्ट वाला टर्म बना है। तो ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या बोला है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में चाहे जहां पर भी होगा। तो हम लोग पहले मिरर बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पॉलिश कर लेते हैं, फिर एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सेस पर हम लोगों के पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम एंड सी प्राइम रख रहा हूं, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और इंफिनिटी के बीच में चाहे जहां पर भी, तो हम लोग ले लेते हैं यहां पर। चलो ये गया, सीधा का सीधा रेज निकल गया, ठीक है। इसका तो रेस हम लोगों के पास बच्चा निकल गया, लेकिन ये कहीं पर जाके मिलेगा और जिस जगह पर जाके मिलेगा वो पॉइंट हम लोगों के पास कहलाएगा फोकस पॉइंट। ये चीजें तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब दूसरा रेस सीधा का सीधा निकालते और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लेते जाते। चलो दूसरा रेस मैंने निकाला और ये सीधा काट के लेके जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, यहाँ पर मिला दिया। हम लोग का रेस कहां पर बना है बच्चा, इमेज कहां पर बना है, एफ और पी के बीच में हम लोगों के पास यहाँ पर इमेज बना है, ठीक है। चाहे एफ और पी के बीच में ले लो, चाहे सीधा का सीधा एफ पर ले लो, ठीक है, वहां पर भी हम लोग का इमेज फॉर्म होता है।
देखो हम लोगों के पास इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट केप्ट एट कहां पर रखा था, इंफिनिटी और पोल के बीच में, इमेज कहां पर बना, बिहाइंड द मिरर, एफ और पी के बीच में हम लोग के पास इमेज बना, डिमनिस्ड हो गया, और वर्चुअल और इरेक्ट वाला टर्म हम लोगों के पास यहाँ पर भी है। जो हम लोगों के पास केस था बच्चा, वो केस हम लोग ने पूरा का पूरा यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के कहां कहां यूज किए जाते हैं ये भी देख लेते हैं बच्चा। तो जो स्फेरिकल मिरर के जो हम लोगों के यूज होते हैं, जैसे कॉन्केव मिरर की अगर बात किया जाए तो कॉन्केव मिरर कहां कहां यूज में आता है, टॉर्च में आता है, सर्चिंग लाइट में आता है, हेडलाइट में आता है, जो गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें आता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोगों को देता है। ठीक है, ये जो देता है बच्चा, ये हम लोगों को पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है, जहां पर कोई भी लाइट जो रहता है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालता है, जिसके कारण हम लोग को रोशनी काफी अच्छा खासा मिल जाता है कॉन्केव मिरर में। ठीक है, और इसको शेविंग मिरर के लिए भी यूज किया जाता है ताकि लार्ज इमेज पता कर सके। डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं ताकि किसी भी चीज को वो मैग्नीफाई करके वो तीत को आराम से देख सके। ठीक है, लार्ज कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रिक सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट ऑफ द सोलर फर्नेस। ठीक है, जो हम लोग के पास सोलर कुकर होता है, सोलर पैनल होता है, इसके अंदर भी हम लोगों के पास कॉन्केव मिरर वाले ग्लासेस लगे हुए रहते हैं ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो हीट जो होगा उसी से हम लोग उसको और काम में यूज में ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा, कोई डाउट? चलो, अब कॉन्वेक्स मिरर के कहां पर यूज किए जाते हैं भैया, ये रियर व्यू मिरर में यूज किए जाते हैं। जो हम लोग के पास मिरर, गाड़ियों के जो मिरर लगे हुए रहते हैं वहां पर लिखा हुआ रहता है ना, द कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन इरेक्ट डिमनिस्ड इमेज टू ऑब्टेन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। दे आल्सो हैव अ वाइंडर फील्ड टू वेव्स द प्लेन मिरर। तो ये चीजें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास ये एक टॉपिक और है, साइन कन्वेंशन, देख लेते हैं बच्चा साइन कन्वेंशन क्या होता है। हम लोगों के पास साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या बोला है हम लोगों के पास, साइन कन्वेंशन का जो सबसे पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर के लिए, वो क्या बोलता है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। ठीक है, कि जो हम लोग के पास मिरर होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर ले लो या तो फिर बच्चा कॉन्वेक्स मिरर ले लो, इन दोनों मिरर में जो भी हम लोगों के पास इमेज का जो फॉर्मेशन बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन बनता है बच्चा, वो हर बार मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है। देख रहे हो, मिरर के लेफ्ट साइड में हर बार ऑब्जेक्ट बना, फिर ये वाले मिरर के भी लेफ्ट साइड में हर बार ऑब्जेक्ट हम लोगों का बनता है। तो ये चीज ध्यान देना, चाहे कॉन्केव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, हर बार जो ऑब्जेक्ट बनता है बच्चा वो मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनता है। दूसरा क्या बोला, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हर बार पोल से मेजर किए जाते हैं। आप पोल से ही फोकस को भी लोगे, आप पोल से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी लोगे, यहां पर से भी पोल से ही फोकस को भी लोगे और पोल से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी लोगे। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वो हर बार पोल से ही मेजर किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोला, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। जो राइट साइड में जो जाता है, हर बार पोल से जो राइट साइड में जो जाता है बच्चा, वो हर बार पॉजिटिव लेता है। याद रखो, कल के डेट में कॉन्केव अभी हम पढ़ा रहे हैं, और कॉन्केव में वो सीधा सीधा बोल दिया है कि मिरर का जो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है, जहां पर हम लोगों के पास मतलब पोल के जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, वहां पर जब भी हम लोग लेते हैं वो हर बार पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? और जो हर बार यहाँ वाला टर्म लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला टर्म लेते हैं, वो निगेटिव लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला टर्म निगेटिव, राइट साइड वाला टर्म हम लोगों के पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चा मिरर फॉर्मूला। स्फेरिकल मिरर का मिरर फॉर्मूला देख ले, बहुत आसान है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हम लोगों के पास बच्चा मिरर फॉर्मूला हो गया, जहां पर ये एक्सप्रेस क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f। आप जो फॉर्मूला हम लोग इससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो फॉर्मूला हम लोगों के पास बनता है, डेट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये चीजें टर्म हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, मैग्निफिकेशन भी मैं बता दूं, मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब m इज इक्वल टू v/u। ठीक है, और अब माइनस साइन लगता है कि नहीं लगता है, ये बच्चों आप लोग हमें बता दो कि इसमें माइनस साइन लगता है या नहीं लगता है। इसमें बच्चा माइनस साइन भी हम लोगों के पास लगता है, मतलब m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, या m इज इक्वल टू माइनस h डैश अपॉन h, या फिर ho अपॉन hi। ठीक है, मतलब हम लोगों के पास ये वाली भी चीजें हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई है।
तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड द इमेज का डिस्टेंस। इट इज एक्सप्रेस एज m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। जो हम लोगों का मिरर वाला जो टर्म था, जो हम लोगों का मिरर वाला टर्म था बच्चा, वो पूरी तरीके से आप लोगों का खत्म होता है यहीं पर। ठीक है, अब जो पढ़ाना है बच्चा, वो हम लोगों को पढ़ाना है लेंस वाला टर्म। ठीक है, तो लेंस वाला टर्म जो स्टार्ट होगा बच्चा, ये स्टार्ट होगा आप लोगों का कल के लेक्चर में। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।